मैं हूं अश्विनी वर्मा और आप देख रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। आला कमान के फ्री हैंड के बाद मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और ताकतवर तरीके से सरकार चलाने के लिए कृत संकल्प। विरोधियों का आला कमान पर कोई असर नहीं। आला कमान को उपचुनावों में उन्होंने बेहतर नतीजों का आश्वासन दिया। केंद्र ने जयराम ठाकुर के महामारी के दौरान किए गए प्रयासों को सराहा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य को वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेषकर कांगड़ा मंडी हवाई अड्डों में निवेश के लिए संसाधनों की कमी है, इसलिए राज्य के विकास के लिए वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि एशिया विकास बैंक एडीबी को वित्त पोषण के लिए 1892 करोड़ रुपए की एक पर्यटन परियोजना को मंजूरी वंचित है। उन्होंने इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य को वित्त वर्ष 2017-18, 18-19, 19-20 के लिए भारत सरकार से दे जीएसटी मुआवजा देने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल पनबिजली और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत में तेजी लाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने रक्षा मंत्री से राज्य की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा मंत्री के साथ राज्य में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। जयराम ठाकुर ने उन्हें राज्य में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में अवगत करवाया और सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को भारत तिब्बत सीमा पर अपने दौरे के बारे में अवगत करवाया। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने पत्रकारों को बांटी कोविड सुरक्षा किट। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए शुरू की गई शक्ति हेल्पलाइन के तहत सोमवार को प्रेस क्लब शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किट दी। कोविड सुरक्षा किट में पत्रकारों को N95 मास्क, दस्ताने, टोपियां, सैनिटाइजर और विटामिन सी की गोलियां दी गई। सुधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान कोरोना काल में समाज हित में मीडिया की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। पत्रकार इस जानलेवा संक्रमण से बचाव में आम आदमी को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पत्रकारों ने इसके लिए अपनी जान भी जोखिम में डाली है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों द्वारा किए जा रहे कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान के प्रयासों की हर किसी को प्रशंसा करनी चाहिए। कोरोना जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, आशा वर्कर हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, अन्य लोग हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहुँचे, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है और ये काम रुक नहीं सकते, ये तो चलेंगे कोरोना काल में ही। तो जितना हम कर सकते हैं वो प्रयास हमने शुरू किया अपनी तरफ से। उसी के चलते आज यहाँ पर भी ये कार्यक्रम किया है। मुझे लगता है कि ऐसे ही प्रयास मिलजुल करके सब लोग करेंगे तो हम बहुत जल्द जो है वो कोरोना को हरा सकते हैं। सर, एक चीज देखा गया है कि देखिए ये तो निरंतर 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन बन गया। शुरू में जब ये शुरू हुआ था, जब हमने शुरू किया, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ कि शुरू के जो 5-6 दिन थे जब ये वेव आई और हर जगह पर लोग जो है उनकी मृत्यु हो रही थी, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन के वो पहले जो 1-2 हफ्ते थे ऐसा कोई समय देखा जब सभी पैदा हुआ। और आप मानेंगे नहीं कि 3-4 दिन तक तो खाना भी नहीं खा पाए और उसके बाद हमने ये हेल्पलाइन शुरू की, सारा कार्यक्रम शुरू किया। जो भोजन कोविड पेशेंट को जाता था वही भोजन मैं खाता था। प्रेस क्लब शिमला के अध्यक्ष अनिल हैडली ने मीडिया कर्मियों को कोविड सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए सुधीर शर्मा का आभार जताया। राम रहीम से मिलने पहुंची हनीप्रीत गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में
करेगी बाबा की देखभाल। 15 जून तक के लिए बनवाया अटेंडेंट कार्ड। रेप और हत्या के मामलों में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत सोमवार को उनसे मिलने मेदांता पहुंची। उसने अटेंडेंट कार्ड भी बनवाया। खुद उसने ये जानकारी दी है। अब वे 15 जून तक अस्पताल में राम रहीम की देखभाल करेगी। वे रोजाना राम रहीम से मिलने उसके कमरे में जा सकती है। हालांकि अस्पताल प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा है और ना ही राम रहीम की ओर से जानकारी दी गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद राम रहीम को रविवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल के 9वीं मंजिल पर रूम नंबर 4643 में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा सरकार और फरीदाबाद नगर निगम को अरावली के जंगल की जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है। अरावली के वन क्षेत्र में एक गांव के पास बने 10,000 घर इस फैसले से प्रभावित होंगे। जस्टिस AM खनविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि फरीदाबाद के इस गांव के पास बने सभी अतिक्रमण को 6 हफ्तों में हटाया जाए और इसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाए। नेताजी का टीकाकरण। 82 साल के मुलायम सिंह यादव ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। बेटे अखिलेश ने कहा था भाजपा की वैक्सीन पर भरोसा नहीं, लेकिन पिता ने इस वैक्सीन पर भरोसा किया। विदेश भेजने के नाम पर युवाओं से ठगे 7.5 लाख। SP से मिले ठगी का शिकार युवा। मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र के गांव बिहारटा के 16 युवाओं ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनके साथ विदेश भेजने के नाम पर की गई ठगी का हवाला देकर आरोपियों का पैसा वापस दिलवाने की मांग की है। भारत में रोजाना 1 लाख से कोविड मामले 61वें दिन में सबसे कम रहे। लगातार 11वें दिन 2 लाख से कम नए मामले आए। सक्रिय मामले आज गिरकर 14,1609 हुए। लगातार 25वें दिन नए मामलों से अधिक दैनिक रिकवरी हुई। राष्ट्रीय रिकवरी दर का रुझान कायम। रिकवरी दर बढ़कर 93.94% पहुंची। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक हर्षवर्धन चौहान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज दिवंगत भाजपा नेता नरेंद्र बरागटा के पैतृक घर कोटखाई टहटोली जाकर उनके निधन पर उनके परिवार से अपनी संवेदनाएं प्रकट की और उन्हें ढांढस बंधवाया। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उन्हें अपने चरणों में वो स्थान दे। अब अधिकतम तापमान। शिमला का अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री, सुंदरनगर का 34.2 डिग्री, भुंतर का 34.0 डिग्री, कल्पा का 24.5 डिग्री, धर्मशाला का 29.4 डिग्री, उन्ना का 39.2 डिग्री, नाहन का 32.6 डिग्री, केलोंग का 23.8 डिग्री, पालमपुर का 29.8 डिग्री, सोलन का 32 डिग्री, मनाली का 28 डिग्री, कांगड़ा का 35.9 डिग्री, मंडी का 36.3 डिग्री, बिलासपुर का 36 डिग्री, हमीरपुर का 34.8 डिग्री, चंबा का 34.4 डिग्री, डलहौजी का 21.8 डिग्री, कुफरी का 18.3 डिग्री, जुब्बड़हट्टी का 28.3 डिग्री रहा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मुफ्त वैक्सीन की घोषणा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समय सीमा बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त किया है। पंजाब में कोविड बंदिशें 15 जून तक बढ़ाई गई। दुकानें शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। प्राइवेट दफ्तर 50% स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं। विवाह और संस्कार समेत सभाओं में 20 लोगों की इजाज़त होगी। भर्ती परीक्षा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए खेल प्रशिक्षण की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से मंडी जिले में प्रस्तावित हवाई अड्डे और राज्य के अन्य हवाई अड्डों पर चर्चा की। आप देख रहे थे प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान, और देखते रहें गतिमान।